दुनिया भर में बहुत सारे फ़िलोसोफर्स, बहुत सारे एकेडमिक्स इस वक्त रेसल कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस और कुछ इम्पोर्टेंट फ़ैसलों के साथ। वो असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस क्या है और इसने हमें हमारे बारे में क्या बताया है। तो आई थॉट बी इंटरेस्टिंग इफ़ वी कैन लुक एट सम ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स। आपको तकलीफ ना करनी पड़े, इसलिए आपका भाई कल सारा दिन लगा रहा है, गूगल पे सर्चेस करता रहा है, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ता रहा है, पॉडकास्ट सुनता रहा है और आपके लिए एक समरी तैयार करता रहा है कि इस वक्त जो करंट फिलोसफर्स हैं दुनिया भर में वो किन मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके क्या डिस्कोर्सेस चल रहे हैं। A new wisdom. There's a general sense in the world and amongst philosophers कि जब हम किसी बड़ी कैटास्ट्रफी से गुजरते हैं, जब हम हिस्टोरिकली किसी बड़ी कैटास्ट्रफी से गुजरते हैं, तो हम कुछ नया विजडम लेके आते हैं। बहैसियत बनी नौ इंसान हमारे अंदर ये सलाहियत है कि जब हम मुश्किल हालात से गुजरें तो हम अपने आप को बेहतर असेस कर सकें। स्पेशली इन अ पेंडेमिक, जब हमारी हकीकत, हमारी कमज़ोरी, हमारी फ्रेलिटी, हमारी वल्नरेबिलिटी हमारे सामने आया कर दी गई है। हमें बता दिया गया है कि जो बादशाह बन के घूमते थे दुनिया के और इधर से जहाज़ लेके और उधर से जहाज़ लेके उधर, उनको किसी इंटेलिजेंट एलियन लाइफ फॉर्म ने आके नहीं परेशान किया, उनको एक नहायत ही बेसिक रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ने लॉक डाउन कर दिया है। तो विद दिस न्यू फ्रेलिटी, व्हाट इज़ इट दैट वी आर लर्निंग, what is it that we understand about ourselves, and what are we going to do about it? What is our new wisdom? A stoic response. Obviously जब हम किसी कैटास्ट्रफी में जाते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि एजेस का विजडम हमें क्या बताता है कि हमें इसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। एंड वन ऑफ द वेज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग टू मैनेज दिस इज गोइंग बैक टू द स्टोइक्स, बेसिकली मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस। स्टोइक करिकुलम हमें ये बताता है कि भाई आप जब भी किसी भी सिचुएशन को असेस कर रहे हो तो आप तीन चीज़ों पे नज़र डालोगे। यू लुक एट द फिजिक्स, द लॉजिक एंड द एथिक्स। The physics, the logic, and the ethics. By physics, what the Stoics meant was natural sciences, and in this case, we need to understand कि ये वायरस क्या है, कौन सी फैमिली से है, कैसे रेप्लिकेट करता है, हमारी बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। वो सारे फैक्ट जो आपको WHO की वेबसाइट पे मिल जाते हैं। फिर हम जाते हैं लॉजिक पे, विच इज़ बेसिकली रीजनिंग। वंस यू हैव दीज फैक्ट्स, देन विद दीज फैक्ट्स यू नीड टू अप्लाई योर रीज़न, sound reason, to assess and make trade-offs and make decisions. And once we've done that, then we move to the ethics, which says कि as a stoic आपने सिर्फ अपनी ज़ात की परवाह नहीं करनी है, आपने सबका सोचना है। एंड सबका doesn't just mean कि आपने अपने अब्बू अम्मी का सोचना है, आपने अपने पड़ोसियों का सोचना है, आपने दूसरे मुल्कों का सोचना है, आपने उन लोगों का सोचना है जो आपको जहर लगते हैं, आपने उन जानवरों का सोचना है जिनका आपने आज तक कभी नहीं सोचा, और आपने उन दरख्तों का सोचना है जिनको आप शोगल में उखाड़ के फेंक देते हैं। The urge for normalcy, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कह रहा है कि जब भी हम पेन महसूस करते हैं, जैसे हम इस पेंडेमिक में कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए या हम इसको अवॉइड करें किसी तरीके से। एंड बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन नीड, देयर इज़ गोना बी अ बिग सर्ज, अ कैंपेन, अ कम्युनिकेशन कैंपेन, अ प्रोपेगेंडा ऑलमोस्ट ऑफ मेकिंग यू एंड मी बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपने खाना खाना, आप फूड पैंडा कर लें, आपने फिल्म देखनी, आप नेटफ्लिक्स लगा लें, आपने पैसे भेजने, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लें। परेशान होने की कोई बात नहीं है। Now the reason that happens is because we have made certain infrastructural investments in the world that we have created and the system that we have set up. आम तौर पे जब हम इस तकलीफ में से गुजरते हैं तो as human beings we make decisions that may undo those investments, and those investments don't want to be undone. तो they will tell you that everything's fine यार, don't worry, परेशान नहीं हो, easy करें, relax लें, ईद की छुट्टी बनाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, जूम चल पड़ा है, टेंशन मत। We're all in the same boat. ये ख्याल मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से बहुत बार सुना है, और मैं जब भी ये ख्याल सुनता था तो मेरे जहन में ये बात आती थी कि नॉट रियली, न्यूयॉर्क में तो लोग चले गए हैं अपने आइलैंड्स पे जहाज़ों में बैठ के अपने प्राइवेट। वह फिलोसफर्स जब इस चीज़ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ज़बान में, लैंग्वेज में जब एक वी पैदा होता है तो उसके साथ साथ हमेशा एक दे भी पैदा होता है। तो सिर्फ वी का ना सोचें, सब आपकी किश्ती में नहीं हो सकता है, आप ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो कई लोगों से।
एंड देन अगेन डे में सिर्फ दूसरे इंसान नहीं हैं, दूसरे इंसानों का सोचें, लेकिन इंसानों से बाहर जानवर और पौधे और दरख्त और नेचर और समंदर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आई मीन एम्प्रेस मार्केट में जो हुआ, इट वाज अ डिजास्टर. We need to think beyond ourselves. We are not all in the same boat. We are in different boats. And if you are in a better boat than other people, it's your responsibility to get them to your boat. Or at least fix their boats so that they don't sink. Doctors as experts, इस पे मुझे डांट पड़ जाएगी, लेकिन ये मेरा ख्याल नहीं है भाई, फ़लसफ़ी ऐसा कहते हैं. वो कहते हैं कि डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, वो वायरसेस के एक्सपर्ट्स हैं, वो बैक्टीरियाज़ के एक्सपर्ट्स हैं, और उनकी एक्सपर्ट एडवाइस अराउंड दोज टॉपिक्स हमें लेनी चाहिए. लेकिन हमें डॉक्टर्स से ये नहीं पूछना चाहिए कि हमें मुल्क कैसे चलाना है, क्योंकि डॉक्टर्स को नहीं पता कि इकोनॉमीज़ कैसे चलती हैं, गवर्नमेंट्स कैसे चलती हैं, सिस्टम्स किस तरह काम करते हैं, पॉलिसीज़ किस तरह बनती हैं. दैट इज़ द जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन और अ ब्यूरोक्रेट और समवन हु डज़ दैट थिंग. तो येस, डॉक्टर्स आर एक्सपर्ट्स, उनसे हेल्थ की एडवाइस लें, लेकिन असल में इस वक्त मुल्कों को जो है वो पॉलिटिशियंस या उन लोगों को चलाना चाहिए जिनको प्रैक्टिस है ये काम करने की. मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं. द यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव सुन के ही ना मुझे शिवर डाउन माई स्पाइन. लेकिन यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव ये कहता है, और जो बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में बात हुई भी है और शायद पाकिस्तान में भी हुई हो, एंड दिस इज़ अ डिसीजन दैट आवर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स आर हैविंग टू मेक टुडे इन द ICUs, कि आपके पास जब लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, लिमिटेड ICU बेड्स होते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ता है कि आउट ऑफ द 10 पीपल दैट आई हैव, मैं किसको ये बेड दूंगा. एंड दैट फैसला इज़ जनरली बॉर्न आउट ऑफ किसने अपनी ज़िंदगी ज़्यादा गुजारी है, किसने कम गुजारी है, कौन पहले से who was already highly likely to not survive the next 5 years, who is in their 20s and who is in their 70s, and just to see the utility, किसकी ज़्यादा utility है, कौन ज़्यादा आगे चल के प्रोड्यूस करेगा, कौन ज़्यादा आगे चल के कंज्यूम करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये एक बड़ी एथिकल डिलेमा है. आई डोंट नो इसका जवाब क्या है, बट दैट्स अ डिबेट दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ एज वेल. ग्लोबल कोऑपरेशन, एक ख्याल बड़ा क्लियरली ये कह रहा है कि अगर हम ग्लोबली ट्रांसपेरेंट ना हुए, अगर सारी गवर्नमेंट्स और सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने किसी यूनिफाइंग बॉडी की लाइन टो नहीं की, तो हम अपने करंट लेवल ऑफ लाइफ को, अपने करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और हम बट जाएंगे इनटू स्मॉल नेशनल बाउंड्रीज, एंड दुनिया जो है वो रिग्रेस कर जाएगी. तो द डिसीजन दैट नीड्स टू बी मेड इज़ कि क्या आप एक ग्लोबल यूनिटी का हिस्सा बनेंगे, ताकि इन्फॉर्मेशन इस तरीके से फैली जाए और आपको हेल्थ केयर सिस्टम्स इस तरीके से प्रोवाइड किए जाएं कि सबके लिए बेहतरी हो सके, या आप ये चाहेंगे कि मैं अपना मुल्क बंद कर लूँ, मैं अपने मुल्क में आराम से बैठूंगा और मैं मैनेज कर लूँगा चीज़ों को. आखिरी ख्याल भी मज़े का था, और वो ये था कि हम अभी तक ये समझते आए हैं कि इंसान होने की हैसियत से हम शायद एलिवेटेड हैं इन दिस हायरार्की ऑफ नेचर. लेकिन जब एक माइंडलेस वायरस जो सिर्फ तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है वो हमें अपने घुटनों पे ले आता है, तो हमें एहसास होता है कि हम शायद इस सिस्टम से एलिवेटेड नहीं हैं, बल्कि इसका हिस्सा हैं. ये एक मॉडर्न ख्याल है. ऑब्वियसली हमें तो बताया गया है कि हम अशरफुल मखलूक़ात बनने की सलाहियत रखते हैं नहीं. बट दिस इज़ ऑल्सो अ डिबेट कि वी आर much more vulnerable than we thought we were, and this system of nature is not something that we will control or that we are beyond. We are part of this. So these were some of the perspectives that are going on online. Let me know what you think about them. If there's a particular one that you really like thinking about or talking about or have an opinion about, put it in the comments box. Let me know if there's something that I've missed. इसके अलावा कोई interesting perspective है जो आपके जहन में है, तो उससे भी मुझे आगाह करें प्लीज़. I will see you again soon.